हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज चलिए विभिन्न वनडे एग्जाम से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये जो था सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। तो सहायक संधि की जो विशेषता है उनको देखते हैं। दिया है कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। तो ये सहायक संधि की विशेषता थी। भारत के जो देशी राज थे और अंग्रेजों के बीच सहायक संधि हुई थी, और इस सहायक संधि में ये तय किया गया था, अंग्रेज ने ये रिक्वायरमेंट आवश्यक कर दिया था कि जो देशी रियासत है उनको ब्रिटिश रेजिमेंट, मतलब ब्रिटिश एक प्रतिनिधि होता था, जो अधिकारी होता था, वो देशी रियासत में रहता था। दूसरा था कि देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। देशी जो रियासत थे उनकी जो विदेश नीति होगी वो कंपनी के अधीन होगी, यानी विदेश नीति पर कंपनी का अधिकार होगा। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, और कंपनी की जो सेना रहेगी, कंपनी की जो सेना होगा, जो अंग्रेज कंपनी थी उनकी जो सेना है, उनका जो खर्च होता था सेना पर, वो खर्च रियासत उठाएगी, यानी रियासत को भरना पड़ेगा। तो ये जो था सहायक संधि की विशेषता थी। और बी जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं थी, कि इसमें कह रहा है कि देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ये आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं था, जबकि आंतरिक शासन रियासत के अधीन ही था। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो ये है समाचार पत्र ऑप्शन बी, भारत मिहिर की समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत मिहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा चलाया गया था, लिखा गया था, निकाला गया था? तो तीसरा का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? अंग्रेज के शासन भारत के विभिन्न प्रेसिडेंसियों में था, और उनमें से कौन सी प्रेसिडेंसी थी जिनमें बाल हत्या अधिक होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या सबसे अधिक होती थी। पांचवा क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल जो षड्यंत्र था वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? यानी असहयोग आंदोलन के लिए, जो असहयोग आंदोलन होगा, इसके लिए जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? हम जानते हैं कांग्रेस का प्रत्येक साल दिसंबर महीने में अधिवेशन होता था और अध्यक्ष का चुनाव होता था, उसमें अगले एक साल की रणनीति बनाई जाती थी। तो असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये हुआ था नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? परिस्थिति तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कह रहा है कि कौन सही नहीं है? तो 7 का ए जो है ये सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह बंद तंत्र नहीं होता है। ये परिस्थिति तंत्र जो होता है ये खुला तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, नेचुरल रिसोर्सेज
सिस्टम है, यह एक कार्यशील इकाई है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, बी सी डी, जबकि ये जो स्टेटमेंट है परिस्थिति तंत्र के लिए ये गलत है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध ये भारत के संदर्भ में कह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट हैं। आप नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र देखेंगे, हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है वो भी हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र, हम देखते हैं, हम बुक में पढ़े हैं विभिन्न प्रकार के चक्र होते हैं, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, विभिन्न चक्र होते हैं। तो इसमें कह रहा है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जल चक्र। वाटर साइकिल में जो सौर विकिरण होता है, सूर्य की किरणें होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ की भिक्षुनी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। कह रहा है गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी यानी स्त्री की प्रवेश के अनुमति, यानी बौद्ध धर्म में भिक्षुनी की प्रवेश की अनुमति कब, यानी उनके जो 4 सम्मेलन हुए थे उस सम्मेलन में पूछ रहा है कि किस सम्मेलन में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र आप जानते होंगे कि थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहां पर ही सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को याद रखेंगे, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, और इस दिन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जिस दिन सबसे कम होगी उसी को उपसौर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। हम जानते हैं कि भूकंप की कई तरंगें होती है, जिसमें P है, L है, S है, लेकिन कह रहा है सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप तरंगें होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, L तरंगें जो है सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि पृथ्वी के सतह से होकर के चलती है और ये जिगजैग रूप में चलती है। जैसे आप स्नेक को चलते हुए देखते होंगे, उसी डायरेक्शन में ये चलते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच, ये गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरांड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी गलत है। डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच, ये गलत है। तो इसमें ये हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो केवल स्टेटमेंट जो सी है वही सही है कि मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। आप जानते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका का भाग है। दक्षिण अमेरिका में आप ब्राजील देखेंगे, अर्जेंटीना देखेंगे, इन क्षेत्रों में एंडीज पर्वत मालाएं हैं जो सबसे लंबी हैं। और उत्तरी अमेरिका जो है वहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और भारत में तो हिमालय है। अल्पस जो है, अल्पस यूरोप की पर्वत मालाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य की बजट से अलग कर दिया गया,
यानी किस अधिनियम के द्वारा केंद्र की जो बजट है उनको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था उसी के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ये ब्रिटिश शासन के काल में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर, यानी कौन सी योजना थी जिस योजना में यह प्रावधान था कि भारत के लिए संविधान सभा बनेगी और वो संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी बी, यानी 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यानी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 याद रखेंगे, 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगाया जाता है तो राज्य के विषय पर कानून बनाने की, राज्य सूची पर कानून बनाने के अधिकार संसद के पास चली जाती है। और जब संसद कानून बनाता है तो राष्ट्रपति शासन के उपरांत, यानी राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हो जाता है तब भी वो नियम जो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो जिस विषय पर वो प्रभावी रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए 19 का आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 का जो संबंध है वो हमारे संविधान में किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन थे। अनुच्छेद 53 कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उन विधि का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो 21 का, चलिए इनको पढ़ते हैं। तो 21 में कौन सा गलत है? गलत को चूज करना है। तो इसमें ये जो सी स्टेटमेंट है ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और उनके पेंशन भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, राज्य के ही संचित निधि से दिया जाता है। ये सही होता। बाकी जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं क्या है। ए में कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के समाप्त होने के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, नियुक्त किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है। और डी स्टेटमेंट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हाँ, राज्यपाल के पास अध्यक्ष और सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति नहीं है। ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया है उनको देखते हैं। तो 22 इसका सही है दिया है। पहला स्टेटमेंट है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, इनका पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें जो है कौन गलत है? तो गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो तीसरा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो करा कौन गलत है? तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और पद
एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं? नहीं, वित्त आयोग में 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मात्रात्मक उपकरण पूछा है मौद्रिक नीति के, जो आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। तो तय इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। वैधानिक तरलता अनुपात, एसडीआर कहा गया है इनको। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट, ये तीनों जो है मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण हैं जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम अधिनियम, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति एफआरबीएम अधिनियम से जुड़े हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? यानी कौन सी भारत की संस्थान है जो एमएसपी लागू करने के लिए या उनके संदर्भ में कोई सुझाव देने के लिए सिफारिश करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो सीता अध्यक्ष जो है इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न है। यह है सीता अध्यक्ष का संबंध जो था ये भूमि कर विभाग से। जिस भूमि पर टैक्स लगाया जाता है, मतलब भूमि पर जो टैक्स लगाने वाली विभाग थी उसी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर जो भारत का महत्वपूर्ण अंग है, इसके क्षेत्रीय इतिहास का सजीव एवं जीता जागता जो वर्णन मिलता है वो मिलता है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी हर्ष के शासनकाल में बानहट के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। सिजदा व पोबस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? सिजदा और पोबस प्रथाओं की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन ने किया था। इस प्रथा के अंतर्गत क्या करते थे? कोई भी व्यक्ति यदि राजा से मिलने आते थे, यानी दिल्ली सल्तनत काल में जो राजा होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था, उनसे जब मिलने आते थे सुल्तान से तो घुटने के बल बैठते थे और अपने मुंडी को घुटने पर सटा करके उनको प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। इसी को सिजदा एवं पोबस प्रथा कहा गया है। ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतबी कौन था? उतबी के बारे में पूछा गया है। उतबी कौन था? तो इसका सही उत्तर है एक इतिहासकार था उतबी। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को आपको चूज करना है, इसमें कौन सा गलत कथन है। तो शेरशाह के बारे में तो इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन सी होगा, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए पहला को पढ़ते हैं। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर कर दी थी। बिलग्राम युद्ध में ही शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया था। दूसरा स्टेटमेंट है शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो शेरशाह किसानों पर टैक्स लगाए थे, हालांकि कृषि क्षेत्र में बहुत सारा उसने सुधार किया था और उपज का 1/3 भाग टैक्स के रूप में लगाया था। डी स्टेटमेंट है शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है, सन की डंडी का प्रयोग किया था और सिकंदरी गज यानी दिल्ली सल्तनत काल में सिकंदर लोदी जो शासक थे उसने भी जमीन को मापने की एक पैमाना चलाया था, उसका नाम था सिकंदरी गज और उसका प्रयोग भी शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में असत्य कथन हमको चूज करना है। तो डी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, जबकि सी स्टेटमेंट जो है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है। उसका मकबरा दिल्ली में नहीं है बल्कि सासाराम में है और सासाराम बिहार का एक जिला है और वहाँ उसका मकबरा है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मल्याद लिखी गई थी? अमुक्त मल्याद एक ग्रंथ है, इसका आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो था
विजयनगर साम्राज्य के योग्य शासकों में से एक था। इसी के द्वारा जो है विजयनगर विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य शासक कृष्णदेव राय थे और इन्हीं के द्वारा अमुक्त मलयाद लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में थे। हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में 5 वंश शासन किए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इसमें से कह रहा है कि सुल्तान की शासन सर्वाधिक लंबे समय तक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में, केंद्रक में, न्यूक्लियस में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में जो संपन्न होती है, ये संपन्न होती है ग्रेना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेना में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। हेलोफाइट होता है, हेलोफाइट्स जो होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, वे पौधे लवण वाली मिट्टी में, जो नमकीन मिट्टी होती है उसमें जो पौधे उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स जो है लाइलाज बीमारी है जिनका इलाज संभव नहीं है। हाँ, कुछ दवाएं अवेलेबल है मार्केट में जिनके द्वारा उसको कुछ समय तक रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो एड्स के टेस्ट के लिए जो किया जाता है टेस्ट, उसके लिए अवेलेबल है 30 का डी, 1, 3 एवं 4, 1, 3 एवं 4 यानी PCR टेस्ट किया जाता है। उसके बाद CD4 टेस्ट किया जाता है और एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग की रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो एंटीबॉडी की बात की जा रही है तो एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसका सी होगा। AB जो है, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिलिया में। आगे है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम। न्यूटन के 3 गति नियम है, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। और द्वितीय गति नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बढ़ने पर क्या होती है? प्रतिरोधक ताप बढ़ने पर क्या होता है? वो हमेशा बढ़ता है। इसका सही उत्तर है बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे पॉलीनियम। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन जलेंगे तो इससे क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका होगा हाइड्रोजन जब जलेंगे तो पानी बनेगा। आगे है। ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप यानी छोटे पार्टिकल्स कार्बन के। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलिए इनमें मैचिंग दिया है, इनको देखते हैं।
तो 47 का आंसर जो है डी दिया है, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी यानी गोवा की कैपिटल पणजी है, यहाँ स्थित है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर यानी मैसूर ये कर्नाटक राज्य में है, यहाँ स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? पंचतंत्र एक ग्रंथ है, इसका जो संबंध है, इसका संबंध वैष्णव धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, यानी भारत का एक ही मात्र भारतीय व्यक्ति है जिसको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर है वेंकट रमन रामकृष्णन। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, उसका नाम है शिवांगी स्वरूप। वह किस राज्य के रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार की रहने वाली है, दरभंगा की है वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।